अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद एलईडी टीवी एक्सपर्ट में खुशामदीद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज ये हमारे पास एक 32 इंच की एलसीडी आई है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसको जब पावर देते हैं, ऑन करते हैं, तो ये प्रोटेक्शन मोड में वापस चली जाती है। ये आपको चेक करवाते हैं ज़रा। जी दोस्तों, ये प्रोटेक्शन मोड में चली गई है। ये ज़्यादातर मसला जो आता है, ये बैक लाइट का फॉल्ट होता है इसका। ठीक है, तो ये देखें, ये पुराने मॉडल में एक एलसीडी है, सैमसंग कंपनी की है। तो इसकी बैक लाइट में फॉल्ट नज़र आ रहा है। इसको हम खोलते हैं, खोल के फिर उसके बाद आपको दोबारा मिलते हैं, चेक कराते हैं फिर। जी तो दोस्तों, हमने एलसीडी को खोल लिया है। इसमें यू टाइप के राड लगे हुए हैं, ये देखें। ठीक है, 1 2 3 4 राड लगे हुए हैं इसमें। ये देखें, ये राड जले हुए हैं, ख़राब हैं ये राड। ये देखें इनको गौर से, सारे राड ख़राब हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये राड अब मार्केट में तो है तो नहीं। इनकी जगह पे हमने एक सर्किट फिट करना है, इन्वर्टर CA 188+। और ये स्ट्रिपें इसको फिट करनी है। ये दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताते हैं। इनके राड ये निकालते हैं, निकालने के बाद स्ट्रिपें इसमें यहाँ पे फिट करके उसके बाद जब कनेक्शन करने हैं फिर आपको दोबारा मिलते हैं कनेक्शन करने के बाद। ठीक है दोस्तों। जी तो दोस्तों, अच्छा, इसके ये राड जितने भी थे, वो 4 राड थे, ये मैंने निकाल दिए हैं, पुल आउट कर दिया है। इसके बाद ये 3 स्ट्रिपें मैंने लगा दी हैं। इसको 3 स्ट्रिपें लगाने के बाद आपको टेस्टर पे चेक करवाते हैं। इसके बाद आपको इसके साथ इन्वर्टर फिट करने का तरीका बताएंगे, इन्वर्टर के साथ कनेक्शन कैसे करने हैं इसके। तो दोस्तों, ये आपको पहले चेक करवाते हैं डिस्प्ले, देखें। जी दोस्तों, लाइटें सारी ओके हो गई हैं, बिल्कुल डिस्प्ले की स्ट्रिपें बिल्कुल ओके हो गई हैं। इसको अब पैनल की फ़िटिंग करके उसके बाद इसका जो इन्वर्टर है उसकी फ़िटिंग करते हैं, फिर आपको दोबारा मिलते हैं। जी तो दोस्तों, अच्छा, हमने एलसीडी जितनी फ़िटिंग है ये सारी मुकम्मल कर ली है इसकी। ठीक है, अब ये इसका जो एचटी सर्किट है ना, कार्ड के साथ फिट हुआ है, इसको हमने ख़त्म करना है। ये जो इसके ऊपर 4 आईसी लगी हुई है ना, ये आईसी ख़त्म करनी है इसकी। ये उतार के इसके बाद इसके वोल्टेज चेक करने हैं इस जगह पे। तो हम पहले इसकी आईसी उतारते हैं, उसके बाद बाकी फिर करते हैं।
ये तो दोस्तों आईसी हमने उतार दी है। अब इसके मेन जो वोल्टेज हैं इन्वर्टर सेक्शन के, उसके वोल्टेज चेक करने हैं कितने वोल्टेज हैं। उसके बाद इस कार्ड को फिट करते हैं CA188+। ये देखें दोस्तों 14.5 वोल्ट आ रहे हैं। ये हमारा जो इन्वर्टर कार्ड है एलईडी स्ट्रिप को चलाने के लिए, वो 10 वोल्ट से लेकर 25 वोल्ट तक कंट्रोल करता है। तो हमारे यहाँ पे तकरीबन 14.5 वोल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ इसके 2 कनेक्शन करने हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव के। ये मैन कैपेसिटर लगे हुए हैं जो इन्वर्टर को करंट देते हैं, डायरेक्ट उसके ऊपर लगाना है करंट। अच्छा, ये जो 2 कनेक्शन है इसके, ये कॉमन करके हमने एनेबल वोल्टेज जो होते हैं ना पावर ऑन करते वक्त जो आते हैं, यहाँ कार्ड की तरफ से आएंगे इस जगह पे, वो चेक करने हैं। 3 से 5 वोल्ट होंगे, वो कनेक्शन हमने इसके ऊपर करना है। ये 2 केबल कॉमन करके उसके ऊपर लगानी है। ये देखें दोस्तों, ये पावर ऑन, इस टाइम सिस्टम ऑन है इसका मदरबोर्ड, 3.5 वोल्ट तकरीबन आ रहे हैं। अब इसको स्टैंड बाय करते हैं। स्टैंड बाय पे ये वोल्टेज हमारे ड्रॉप होने चाहिए। अगर ड्रॉप होते हैं तो ये हम कनेक्शन यहीं से लगा देते हैं। ये हम स्टैंड बाय करते हैं। जी दोस्तों देखें, वोल्टेज हमारे 0 हो गए हैं। आप दोबारा पावर देते हैं इसको। जी ये देखें, ठीक है दोस्तों। ये तकरीबन 3.5 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं हमारे, एनेबल वोल्टेज हैं। इस जगह इसका कनेक्शन करना है हमने। ये एलईडी की स्ट्रिप की कनेक्शन करने हैं। ये पॉजिटिव है रेड कलर, और ब्लैक कलर जो है ये नेगेटिव है इसका। ये एलईडी के कनेक्शन हुए हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है एलईडी पॉजिटिव। नेगेटिव। कनेक्शन हमारे हो गए हैं दोस्तों। इसको पावर देते हैं, ऑन करते हैं, चेक करते हैं।
जी दोस्तों, ये देखें एलईडी लाइट ऑन हो गई है, इसकी डिस्प्ले की लाइट ऑन हो गई है। इसको एक दफ़ा पावर ऑफ दे के चेक करते हैं, पावर ऑफ करके फिर दोबारा इसको ऑन करेंगे। अभी इसको वापस बंद करते हैं, ये देखें ऑफ हो गई। अब ऑन करते हैं इसको दोबारा। ये जी दोस्तों, एलसीडी हमारी ऑन हो गई है, डिस्प्ले भी बिल्कुल ओके है इसका। तो ये थी इसकी एलईडी पैनल की फिटिंग। इसके राड को हमने निकाल के उसकी जगह पे हमने एलईडी फिट की है, जिस पे डिस्प्ले इसका ओके हो गया। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, नई वीडियो लेके। ओके, अस्सलाम वालेकुम।